नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज की इस वक्त की बड़ी खबर, एलएसी पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच तनाव बरकरार है और चीन अपने झूठ पर झूठ लगातार बोले जा रहा है। अब चीन ने आरोप लगाया है कि एलएसी पर भारतीय सेना ने फायरिंग की है। दक्षिणी पैंगोंग इलाके में चीन की हवाई फायरिंग की खबर है। भारतीय विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन चीन के सरकारी अखबार, मैं पूरी जिम्मेदारी से ग्लोबल टाइम्स को सरकारी अखबार बता रहा हूं, उसने दावा किया है कि एलएसी पर भारतीय फौज ने फायरिंग की है। भारतीय सेना ने कई राउंड फायरिंग की और फिलहाल किसी भी तरह के जान माल की कोई खबर नहीं है। और जो ये दावा किया जा रहा है, इस दावे को थोड़ा आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी डालने की कोशिश कीजिए। 45 साल से अभी तक एलएसी पर कोई फायरिंग नहीं हुई है। साल 1975 में एलएसी पर गोलीबारी हुई थी। संजीव त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, ये दावा ग्लोबल टाइम्स, जो सरकारी अखबार है, जो मुखपत्र है बेसिकली चीनी सरकार का, वो ये दावा कर रहा है। विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय ने कोई टिप्पणी नहीं की है इन आरोपों पर। यहां 10 घंटे पहले ये ग्लोबल टाइम्स के द्वारा बात कही गई थी और यहां आपको बताते चले संदीप की कम से कम इस मायने में चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स जो आमतौर पर गलत और भ्रामक खबरें देता है, यह खबर सही है। जो आर्मी के सूत्र कह रहे हैं उसके अनुसार इस तरह की घटना घटी है, लेकिन जिस तरह से बताने की कोशिश की गई है ग्लोबल टाइम्स के द्वारा, वैसा कतई नहीं हुआ है। थोड़ी देर में इंडियन आर्मी का स्टेटमेंट आएगा जिससे हमें पता लग जाएगा कि हुआ क्या था। और जो कहानी है वो ये है संदीप कि दरअसल वो इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं कि पिछले उनकी कोशिश में हम लोगों ने बहुत स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस लेते हुए हाइट्स पकड़ ली हैं। अब वो चाह रहे हैं उन हाइट्स को छुड़ाना, और जैसे ही वो बहुत करीब आ गए, वार्निंग शॉट्स उन्हें दिया गया और ये जो वार्निंग शॉट्स से इससे घबरा कर वो पीछे चले गए। देखिए, भारतीय सेना के इस तेवर की उन्हें पहचान अभी तक नहीं थी। अभी तक तो आप खुद बता रहे थे 1975 में आखिरी बार फायरिंग हुई थी, लेकिन ये जो नया तेवर सामने आया है, ये जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बदल गई हैं और अब नए तेवर के साथ जो भारतीय सेना मुस्तैद एलएसी पर है, उसने मजबूर कर दिया कि पिछले 5 दिनों में 6 दिनों में ये चौथी बार है जब इस तरह के अटैक को या एलएसी को क्रॉस करने की कोशिश को रिपल्स कर दिया गया। जी, मेरे साथ मेजर जनरल जैनी रिटायर्ड हैं, मेरे साथ मेजर जनरल संजय सोई रिटायर्ड हैं और साथ ही साथ एम्बेसडर अशोक सज्जनहार भी जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। और जनरल जैनी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये बौखलाहट है चीन की कि पैंगोंग त्सो के दक्षिणी इलाके में जो रेचिनला था, रेजिंगला जो पास, वहां की ऊंचाइयां, वहां की पहाड़ियां हमने अपने कब्जे में कर ली और अब ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये बौखलाहट में आरोप लगाए जा रहे हैं कि पैंगोंग हुनान के इलाके में भारतीय सेना घुस गई। बिल्कुल सही है संदीप, ये बौखलाहट के अलावा और कुछ नहीं और ग्लोबल टाइम्स के झूठ के अलावा कुछ नहीं है। ये देखिए, बात साफ है कि ये इलाके जितने भी हैं, ये हेलमेट टॉप और आपका गुरुंग हिल, आपका मुंगेर हिल, येलो टॉप, आपका रजांगला, संदीप मानना पड़ेगा ये हमारे इलाके हैं। आप कोई भी 1962 के बाद से एलएसी का नक्शा उठा के कहीं भी देख लो, वॉशिंगटन में, टोक्यो में, न्यूयॉर्क में, कहीं भी देख लीजिए, ये हमारे इलाके में है। और हमारे डिफेंस में बोलते हैं ऑफेंसिव डिफेंस, कि हमने जो प्रीएम्प्टिव एक्शन लिया है, प्रीएम्प्टिव, हम अपनी ऊंचाइयों पे जाके बैठ गए ताकि चीनी आके वहां पे ना बैठ जाए। इससे हमारा टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हो गया। क्योंकि देखे, जैसे इस तरफ पे हमारा ये पैंगोंग त्सो लोग है, उसी तरफ तिब्बत की तरफ में स्पंगुरू लेक है। वो स्पंगुरू लेक के ऊपर ये डोमिनेट करता है, हेलमेट टॉप और ये ब्लैक टॉप एक तरफ और ये रेजांगला दूसरी तरफ। तो मतलब लब्बो लुबाब ये है, एक सेकंड जनरल जैनी, कि माकूल जवाब दिया जा रहा है। चीन जो नापाक हरकतें करता रहा, उसे जवाब मिल रहा है तो उसके पेट में दर्द हो रहा है। वहां पर जमीनी हालात क्या हैं? ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है मेरे सहयोगी आसिफ सुहाफ, उन्होंने हालात का जायजा लिया है। देखिए,
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दक्षिणी पैंगोंग इलाके के हेलमेट टॉप से सटे ब्लैक टॉप के बिल्कुल पास में रिंचिन के इलाके में कल चीनी सेना द्वारा एक बार फिर से यहां पर साजिश की गई। चीनी सैनिकों ने यहां भारत के इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने न केवल यहां पर नाकाम बनाया बल्कि चीनी सैनिकों को माकूल जवाब भी यहां पर भारतीय सेना की तरफ से मिला। सूत्रों की माने तो ये कल जिस समय घटना हुई उस समय जब भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को इस इलाके में रोका भारत की तरफ LAC की इस तरफ आने से, तो उस समय चीनी सैनिकों ने वहां पर स्कफल करने की कोशिश की, जिसके चलते उन्होंने कुछ वार्निंग शॉट फायर किए और जवाबी कार्रवाई के चलते भारतीय सेना ने भी यहां पर कुछ वार्निंग शॉट फायर किए। ऐसे करीब 45 साल में पहली बार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक बार फिर से फायरिंग इंसिडेंट देखने को मिला है और सूत्रों का कहना है कि ये जो है फेस ऑफ यहाँ पर लगातार जिस प्रकार से सैनिकों की तैनाती दोनों तरफ बढ़ा दी गई है, उसके बाद देखा गया है जिस प्रकार से पिछले हफ्ते इस इलाके में यहाँ पर भारतीय सेना ने दक्षिणी पैंगोंग के लगभग 70 किलोमीटर के इलाके में थाकुम से लेकर इस रिंचिन ला और रिंगजिंग ला तक पूरे जो पहाड़ियां हैं उन पर अपनी डोमिनेशन मजबूत की। उसके बाद लगातार चीनी सेना इस इलाके में छटपटाती हुई नजर आ रही है। वो लगातार साजिशें कर रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना इस इलाके में काफी मजबूती के साथ तैनात है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के चप्पे चप्पे पर मजबूती से नजर रखी जा रही है और पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है। चीन की तरफ से अगर कोई हिमाकत की जाती है उसका माकूल जवाब देने के लिए। और इस बीच हालांकि इस घटना को लेकर अभी सेना की तरफ से औपचारिक रूप से कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है और फिलहाल पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और भारतीय सेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। कैमरामैन मुजमिर रशीद के साथ आसिफ साफ लद्दाख, न्यूज़ 24। तो आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा रहे थे जनरल सॉय। जो बात मैं जनरल जैनी से भी पूछ रहा था, चीन हड़बड़ा इसलिए गया है मोल्डो में जहां बातचीत भी चल रही है, दरअसल वो तलहटी पर है, वहां उन्होंने अपनी तादाद काफी हद तक बढ़ाई है, लेकिन अब हमने क्योंकि ऊंचाइयां पकड़ ली हैं हम उन पर नजर रख सकते हैं। अब इसीलिए ये आरोप लग रहे हैं स्पेंगर गैप के जरिए वो कहीं रोड्स करते थे। अब उनकी घुसपैठ की जो मंशा है उसका माकूल जवाब मिल रहा है। नहीं, बिल्कुल संदीप, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो डोमिनेटिंग हाइट पकड़ने का बहुत बड़ा फायदा होता है। एक तो टेक्टिकल तौर पर जो डिफेंडर वहां बैठा है वो एक डोमिनेट करता है, जो आज की तारीख में चाइना निचली जमीन पर है, हम उसको देख सकते हैं, उसके ऊपर पिन पॉइंट फायर गिरा सकते हैं और उसकी सब हरकतों पर नजर रख सकते हैं और उसकी जो अटैक की या इन्फिल्ट्रेशन की मंशा हो उसको विफल किया जा सकता है। जो अभी साफ जाहिर है कल वाली घटना जिस प्रकार से हुई है कि उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करके कोई ना कोई पोस्ट कैप्चर करने की कोशिश थी, जिसको सजग भारतीयों ने विफल किया और जहां पर जब उनको लगा कि क्या तब उन्होंने हवाई फायर किया, जिसका भी शायद बयान आएगा, जिसके बारे में नहीं कह सकता। लेकिन अगर भारतीय सेना का ये बदलाव दिखाता है विचारधारा में, सरकार का बदलाव दिखाता है विचारधारा में कि आज हम किसी प्रकार की नॉनसेंस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सीमा पर किसी किस्म का अतिक्रमण मंजूर नहीं, और जरूरत पड़े तो हम पार जाकर भी कैप्चर करने के लिए तैयार हैं। अभी तो हमने सिर्फ अपने इलाके की चोटियां पकड़ी हैं जिस प्रकार। तो संदीप, यही मेरा विचार था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।